तो दोस्तों सबसे पहले तो नए साल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी एटलेटिको से क्या क्या उम्मीदें हैं, मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या है। मैं ये नहीं बोलूँगा हम चैंपियंस लीग जीत जाएं या हम सुपर कप जीत जाएं, कोपा देल रे जीत जाएं, ला लीगा जीत जाएं। मैं करूँगा बिल्कुल क्लियर बात, ठीक है ना। मेरे को नहीं, मैं इस डिल्यूजन में नहीं जीना चाहता कि हम ला लीगा जीतती रहें या चैंपियंस लीग जीतती रहें। चैंपियंस लीग तो हम वैसे जीतती नहीं रहे, कभी हमने जीती नहीं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन मैं बिल्कुल साफ साफ रखूंगा और मेरे को क्या स्टेप हो सकते हैं वो, जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं। देखो क्लियर बात ये है और हार्श रियलिटी भी यही है कि हम ला लीगा तो घंटा नहीं जीत रहे। ला लीगा में है हम बार्सिलोना से 9 पॉइंट पीछे। तो ला लीगा के तो सपने देखने छोड़ ही दो। मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है कि हम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक, ये मेरे को पता है बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, मेरे को पता है, ठीक है कोई बात नहीं, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचे। और मिनिमम एक्सपेक्टेशन ये है कि एक डोमेस्टिक कप या सुपर कप या कोपा देल रे जीत जाए। मेरे को नहीं चाहिए ला लीगा, ठीक है हम टॉप 4 में फिनिश करें बहुत है। वैसे भी हम टॉप 4 में फिनिश कर रहे हैं बहुत सालों से। 2021 में जीते थे आखिरी बार हम ला लीगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ला लीगा को आप गिव अप करो, चैंपियंस लीग को प्रायोरिटाइज करो। अब मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि ला लीगा को छोड़ दो, चैंपियंस लीग तो हम आज तक जीतते ही नहीं है, मैं चैंपियंस लीग को क्यों प्रायोरिटाइज करने की बोल रहा हूँ। देखो बात पता है क्या है, हम अभी टॉप 8 में हैं चैंपियंस लीग के टेबल में। अगले 2 मैच हमारे गालातासरे से और बोडो ग्लिम्ट से, दोनों मैच विनेबल हैं। अगर हम गालातासरे के स्टेडियम में जाके पॉइंट ड्रॉप करेंगे तो 1% भी चांस नहीं है। अगर हम ड्रॉ भी करते हैं ना गालातासरे के मैच में और बोडो ग्लिम्ट का हम जीत भी जाते हैं तो भी चांस नहीं है कि हम टॉप 8 में फिनिश करें। टॉप 8 में फिनिश करने के लिए हमें दोनों मैच जीतने ही पड़ेंगे, क्योंकि नीचे भी टीम है चेल्सी वगैरह, टोटनहम वगैरह की, जो कि अगले 2 मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और जीत भी जाएंगी। अगर हम ड्रॉप करते हैं हम बाहर होंगे, हमें एक्स्ट्रा 2 गेम खेलने पड़ेंगे, प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा, ये खेलना पड़ेगा, वो खेलना पड़ेगा, पर प्लेयर्स को फटीग होगा। मैं नहीं चाहता भाई इतना झंझट। ला लीगा के मैचेस को प्रायोरिटाइज ना करते हुए आप चैंपियंस लीग के मैचेस को प्रायोरिटाइज करो। क्योंकि देखो एक तो है ना, फेक ट्राई करना है ना, बहुत गंदी बात है। या तो आप ट्राई मत करो। एक कोट होता है, बी ब्लैक और बी वाइट, डोंट ट्राई टू बी ग्रे। ओके, अगर आप ला लीगा को प्रायोरिटाइज करोगे, आप ला लीगा में पक्का पॉइंट्स ड्रॉप करोगे, क्योंकि ला लीगा तो अपने पिछले सीजन प्रायोरिटाइज की ही थी। क्या हुआ, चौथे नंबर पर हो आप, तीसरे नंबर पर हो आप, विलारियल आपसे ऊपर चली जाएगी अगर जो उनके मैच इन द हैंड अगर वो जीत गए तो। अगर हम ला लीगा को प्रायोरिटाइज ना करके चैंपियंस लीग को प्रायोरिटाइज करें और अगर वो 2 मैच हम जीतते हैं, बोडो ग्लिम्ट और गालातासरे वाला, देखो गालातासरे वाला मैच क्या है ना, गालातासरे वाला मैच होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि वो अवे मैच है, लिवरपूल वहां जाके हारी है, तो वो मैच तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला हमारे लिए। बोडो ग्लिम्ट वाला होम पे हम जीत सकते हैं, लेकिन उसको भी हम कैजुअल लेकर कुछ ना कुछ फंसा ही देंगे उसको भी। अगर हम टॉप 8 फिनिश करते हैं, हमारे अपोनेंट कौन होंगी, और अगर हम टॉप 8 फिनिश नहीं करते हमारा अपोनेंट कौन होगा। अगर पहले सिनेरियो में लेते हैं कि अगर हमने टॉप 8 फिनिश नहीं किया, हमने टॉप 8 फिनिश नहीं किया, हमने एक्स्ट्रा 2 मैच खेले, हमारे सबसे पहले तो हमें प्ले ऑफ खेलना पड़ेगा राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए। वहाँ हमें टीम मिलेंगी, चेल्सी वगैरह, बार्सिलोना भी मिल सकती है, ये टीम मिलेंगी। भगवान, मैं मान रहा हूँ भगवान ने हमको जिता दिया, भगवान की मेहरबानी थी कि हम जीत गए। उसके बाद हमें क्या टीम मिलेगी, कैसी टीम मिलेंगी। आपको पता है चैंपियंस लीग के टॉप 8 टेबल में कौन कौन सी टीम है, एक बार देखो उसमें। बायर्न, पीएसजी, आर्सेनल, लिवरपूल। भाई मेरे को नहीं चाहिए ये टीम, मैं इनको फेस नहीं करना चाहता अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब सीजन इतना अच्छा नहीं चल रहा। अगर हम टॉप 8 में लेकिन फिनिश करते हैं, सिनेरियो 2 में अगर हम टॉप 8 में फिनिश कर जाते हैं, तो हमें ऐसी टीम, देखो एक तो 2 गेम हम कम खेल रहे हैं, इतना जब टाइट शेड्यूल है, कोपा देल रे, सुपर कप, ये वो। अब अगर इस सारे शेड्यूल में अगर हम 2 गेम एक्स्ट्रा और खेल रहे हैं तो प्लेयर्स भी फटीग ही होगा उनको। और हमारी इतनी डेप्थ नहीं है, डेप्थ तो है लेकिन इतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है डेप्थ में कि हाँ हम सारे कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर रहे हैं।
तो मेरे को नहीं खेलने दो गेम एक्स्ट्रा। और ये भी देखो, अगर आप टॉप 8 में फिनिश कर रहे हो तो आप टॉप 8 वाली टीम को राउंड ऑफ 16 में फेस नहीं करोगे। आप ना ही तो बायर्न को फेस कर रहे हैं, ना ही पीएसजी को फेस कर रहे हैं, ना ही आर्सेनल को फेस कर रहे हैं, रियल मैड्रिड भी सारे में, ना ही रियल मैड्रिड को फेस कर रहे हैं, आप इंटर को भी फेस नहीं कर रहे हैं। किसी भी टीम को आप फेस नहीं करोगे राउंड टॉप 8 वाली। आप थोड़ी, मैं वीक नहीं बोलूँगा, एवरेज टीम को फेस करोगे। तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए सिमियोनी भाई साहब की कि बोडो ग्लिम्ट और ये गलातासराय वाले को मैच का किसी भी हालात में हांको, प्यूबिल और लेनोर्मांड, लोरेंते सबको खिला दो भाई, किसी को भी खिलाओ, तू खेल ले बेस्ट चल, लेकिन भाई ये गेम मत हार जाइए। अगर भाई हमने है ना ये बोटल कर दिया ना, टॉप 8 अगर हमने बोटल कर दिया तो भाई हमारा सीजन बोटल हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। अगर मान लो हम टॉप 8 में आ गए तो पहले तो हमें अपोनेंट थोड़ा सा वीकर मिलेगा, ठीक है ना। हम मान लो हमें अपोनेंट मिला टोटनम, तो हम उनको हरा देंगे, मेरे को इतना भरोसा देंगे, हम टोटनम को तो हरा ही देंगे। टोटनम को हरा के हम क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, जितना हम डीप जाएंगे ना उतना हमें फाइनेंशियल भी सपोर्ट मिलेगा। अगर 176 मिलियन खर्च करके भी अगर हम चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच रहे हैं तो ये बेइज्जती वाली बात है। ला लीगा, ये सोचो आप, ला लीगा में सबसे ज्यादा हमने स्पेंड किया है हमने, और अगर हम चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच रहे, चलो सेमीफाइनल ज्यादा हो रहा है, क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंच रहे, तो किसकी गलती है? सिमियोनी की।